इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में आज 11 जिलों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 58 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर पुरुष मतदाता 1,23,31,251 है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो 1,04,51,053 मतदाता हैं। 58 सीटों पर थर्ड जेंडर 1,435 थर्ड जेंडर वाले ऐसे मतदाता होंगे जो मतदान करेंगे। 11 जिलों की 58 सीटों पर पोलिंग स्टेशन की बात करें हम तो 10,766 पोलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं और साथ ही 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान केंद्र 25,849 बनाए गए हैं। 58 सीटों पर कुल मतदाता की संख्या 2,27,83,739 है। पुरुष मतदाता संख्या की बात करें तो 1,23,31,251 पुरुष मतदाता की संख्या है और महिला मतदाता की संख्या 1,04,51,053 है। कुल इसमें 25,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टेशन पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसा कि देखा जा रहा है कि सुबह से ही लोग भारी से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आज 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि मतदान। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सुबह से ही तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि तमाम जो सीटें हैं 11 जिलों में कुल कितने मतदाताओं की संख्या है, पुरुष मतदाता की कितनी संख्या है, महिला मतदाताओं की कितनी संख्या है और कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उन पोलिंग स्टेशनों पर क्या व्यवस्था की गई है। क्योंकि कोरोना काल भी है, अभी कोरोना की तीसरी लहर से हम पूरी तरीके से निकले नहीं हैं और इसे लेकर पोलिंग स्टेशनों पर कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी खास तैयारी की गई। तमाम स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी है जहां पर खासी व्यवस्था की गई है। 58 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। 11 जिलों में यह मतदान होना है और 58 विधानसभा सीट होंगी। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य यानी कि यूपी 403 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू आज से 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक मतदान होगा और फिर 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर मतदान आज से 14 फरवरी को 3 राज्यों में मतदान किया जाएगा और फिर 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होगा। यूपी में आज से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 चरणों में यहां पर हालांकि मतदान किए जाने 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान किए जाएंगे। कुल 403 विधानसभा सीट और इस बार कहीं ना कहीं सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है क्योंकि कई सारी सीट्स ऐसे भी है जहां पर इस बार जो बीजेपी को सीट जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पड़ना बहुत ज्यादा भारी समाजवादी पार्टी का, जैसा कि साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि कांटे की टक्कर है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे कई छोटे दल है जिसके साथ गठबंधन किया है और कांटे की टक्कर कह सकते हैं आप इसे। 11 जिलों की 58 सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 1,04,51,053 मतदाताओं की संख्या है क्योंकि जैसा कि पहले जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया था तो उस दौरान जो यूपी के मतदाताओं की लिस्ट निकाली गई उसके मुताबिक देखा यह गया कि इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष के मुकाबले ज्यादा होगी। 58 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू, ये मतदान 6 बजे तक होना है। हालांकि यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 20% तक मतदान हो चुका है। अगर हम बागपत की बात कर ले तो बागपत में 20% तक मतदान हो चुका है। गाजियाबाद में हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों में
जो मतदान को लेकर जागरूकता कम देखने को मिली, क्योंकि गाजियाबाद में मतदाताओं की संख्या कम देखी गई। अगर 11 बजे तक के हम मतदाताओं की संख्या की गाजियाबाद में बात करें तो थोड़ा सा मायूसी देखने को मिली है गाजियाबाद के वोटर्स में। बागपत में और तमाम ऐसे जिले जहां पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 20% तक मतदान हो चुका है। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि चुनाव।